लाइफ में हमारे जब कोई मुश्किल आ रही होती है, कब कोई पैनिक सिचुएशन चल रही होती है या कोई ऐसी सिचुएशन चल रही होती है जब हमें लगता है कि ये मेरी लाइफ का सबसे डिफिकल्ट मोमेंट है, ये मेरी लाइफ का ऐसा मोमेंट है, अगर मैंने इसको क्रॉस ना किया तो लाइफ में पता नहीं क्या हो जाएगा। अभी रिसेंटली मुझे एक स्टूडेंट का मेरे कॉल आया कि मैं बहुत टाइम से अपनी सीवी बनाने के लिए ट्राई कर रहा हूँ और वो सीवी मेरा करेक्ट हो ही नहीं पा रहा। मुझे लग रहा है कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड। मैं जिसको भी वो सीवी दिखाता हूँ तो वो सीवी में कोई ना कोई मिस्टेक निकाल देता है और मैंने कितनी सारी इंटरव्यूज भी दे दी हैं उसी सीवी के बेस पे और मैं इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पा रहा। तो मुझे लग रहा है कि अगर मुझे जॉब ना मिली तो मेरी लाइफ खत्म है। दैट स्टूडेंट वाज लाइक काइंड ऑफ इन अ सिचुएशन कि वो सुसाइडल मोड पे था कि अगर अब मेरी सिचुएशन ऐसी है कि अगर मुझे अब जॉब ना मिली तो मतलब मैं ना कुछ कर लूंगा, बिकॉज माई पेरेंट्स आर आफ्टर मी कि तुम कुछ कर नहीं रहे हो, तुम कमा नहीं रहे हो और तुम्हारी इस एज में तुम्हारे टाइप के स्टूडेंट्स, तुम्हारे जो कोलीग्स हैं वो तो कहाँ के कहाँ पहुंच जाते हैं और तुम्हें अभी तक कमाना भी नहीं शुरू किया, तुम आगे भी नहीं बढ़ रहे। और इस पैनिक सिचुएशन में, इस प्रेशर में ही वाज लाइक कि अब मेरी लाइफ में और कुछ बचा ही नहीं है। सिर्फ अगर मैंने लाइफ की ये सिचुएशन पार कर ली और विद द फ्लाइंग कलर्स, राइट, दैट मीन्स मैंने इंटरव्यू क्लियर कर ली, मेरी अच्छी सैलरी लग गई, तो मैंने लाइफ का बहुत एक अच्छा फेज क्रॉस कर लिया। और अगर मुझे वो चीज ना मिली तो मेरी लाइफ यहाँ पे खत्म है। उसकी ये सिचुएशन सुन के, उसकी ये बातें सुन के, इवन आई वाज द वन ऑफ पैनिक सिचुएशन कि तुम ऐसा सोच भी कैसे रहे, पेरेंट्स में प्रेशराइज भी ऐसे कैसे कर रहे हैं कि तुम्हें अभी ये करना ही करना है। मतलब हम अपनी लाइफ के साथ हमेशा अच्छा करना चाहते हैं, बहुत अच्छा करना चाहते हैं, हमेशा ही। हम कभी भी नहीं चाहते हमारे साथ बुरा हो, हम कभी भी ये नहीं चाहते कि हमारा ये एग्जाम ना क्लियर हो, हमारी इंटरव्यू ना क्लियर हो, हमारी जॉब ना लगे, हम लाइफ में आगे ना बढ़े। हम हमेशा चाहते हैं कि हम लाइफ में बहुत आगे बढ़े। और अगर हम कहीं ना कहीं से रुक रहे हैं, हम कहीं ना कहीं से आगे नहीं जा पा रहे हैं, पर हम तो अपनी तरफ से एफर्ट कर रहे हैं, तो दूसरे एंड से हमें प्रेशराइज किया जा रहा है कि तुम ये काम क्यों नहीं कर रहे हो। क्या वो हमारी गलती है? क्या हम नहीं चाहते हम लाइफ में आगे बढ़े? हर कोई लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहता है, हर कोई लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है। एक प्रॉब्लम ने मुझे ऐसे टच किया कि जिंदगी में, दुनिया में ऐसे और भी स्टूडेंट्स होंगे जो ये प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे, जो इस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होंगे बट नहीं निकल पा रहे हैं, बिकॉज दे आर इनटू अ सिचुएशन कि अब हमें पैसा कमाना है, अब हम पेरेंट्स से नहीं मांग सकते, बट हम कमा नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमें कोई सोर्स नहीं मिल रहा, हमें कोई जॉब नहीं मिल रही, हमें कोई वर्क फ्रॉम होम नहीं मिल रहा। तो हम पढ़ना भी है, हमें वर्क फ्रॉम होम भी करना है, हमें पैसा भी कमाना है, हमें सब चीजें करनी है। तो दैट इज अ काइंड ऑफ वेरी पैनिक सिचुएशन। उसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? तो वाइजली मैं बताती हूँ कि मैंने उसको गाइड किया और इंस्टेंटली मैंने ये वीडियो बनानी शुरू कर दी है, बिकॉज उसके बात करने के बाद आई रियलाइज्ड इट कि ये सिचुएशन बहुत सारे स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं और हम ना उसको, अपनी सिचुएशन को अपने आप और इंडल्ज करते जा रहे हैं कि अगर मुझे ये सिचुएशन लाइफ में अगर ये क्रॉस ना हुई तो मेरी लाइफ खत्म है। क्या ऐसा होता है? मुझे नहीं लगता। आई डोंट थिंक सो कि लाइफ में एक अगर चीज मुझे ना मिले, एक अगर सिचुएशन मैं क्रॉस ना करूं, अगर मैं एक सिचुएशन पे विन नहीं कर सकती तो मेरी लाइफ खत्म हो जाती है। ऐसी बहुत सारी सिचुएशन, प्लेंटी ऑफ सिचुएशंस आई हैव फेस्ड इन माय लाइफ, बट उस टाइम मुझे भी लगता था कि शायद अब मेरी लाइफ खत्म हो चुकी है, इसके आगे मैं नहीं जा पाऊंगी। अगर ये मुझे लाइफ में ये चीज ना मिली तो शायद अभी मेरी लाइफ खत्म है, बट ऐसा कभी भी नहीं होता। देयर इज ऑलवेज अ राइट टाइम, ऑलवेज अ राइट टाइम। अगर वो चीज अभी हमें नहीं मिल रही है, अगर इस टाइम में अपनी इंटरव्यू नहीं क्रैक कर पा रहा हूँ, दैट मीन्स मे बी यू आर मेंट फॉर अ बिजनेस, या आप एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बने हैं, आप बिजनेस के लिए बने हैं, आप किसी अच्छी जॉब के लिए बने हैं, या राइट टाइम इज टू कॉन्सेंट्रेट योर सेल्फ ऑन अनदर टास्क, या आप अपनी स्किल्स के ऊपर पॉलिश करने के लिए कॉन्सेंट्रेट करें, या इसीलिए आपको अभी जॉब नहीं मिल रही है कि आपका अभी प्रायोरिटी लाइफ में जॉब की बजाय कुछ और है। तो देयर इज ऑलवेज अ राइट टाइम। बड़ी लाइफ में सिचुएशन रखी ना कि उसको अब मुझे क्रॉस करना मैंडेटरी है। मैं ये नहीं कहती नहीं क्रॉस करना मैंडेटरी नहीं है, बट अगर मैंने अपने ऊपर अननेसेसरी प्रेशर डाला तो क्या प्रेशर डालने से मैं उस सिचुएशन को क्लियर कर लूंगा? आंसर इज नो। अपने ऊपर प्रेशर डालने से आप अपने आप को और पैनिक करोगे, अपने ऊपर प्रेशर डालने से आप उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पाओगे और उस सिचुएशन में आप इंडल्ज होते जाओगे। इंडल्ज होने की बजाय एक्सेप्ट कर लो कि आज ये सिचुएशन मेरी है और उस पे वर्क करना शुरू करो।
उस पे वर्क करने के लिए आपको एक बहुत आसान तरीका है, मैं नहीं कहती बहुत आसान तरीका है, बिकॉज जब हम उस सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं ना, तब वो हमें चीज आसान नहीं लगती। यहाँ पे बैठ के बोलना मुझे शायद आसान लग रहा हो, बट आपको वहां पे वो चीजें फेस करना, प्रैक्टिकली अप्लाई करना डिफिकल्ट लग रहा होगा। बट ऑनेस्टली मैं आपको कहती हूँ कि मैंने वो सिचुएशंस फेस करी हैं, और अब मैं सोचती हूँ कि शायद मुझे उसी टाइम, जैसे मैंने अपने आप को बाहर निकाला, उसी टाइम शायद मुझे वीडियोस बना लेनी चाहिए थी कि कैसे मैं कर रही हूँ, कैसे मैं गाइड कर रही हूँ, कैसे मैं बाहर निकल रही हूँ। बट उस टाइम मैंने वो चीजें नहीं करी, बिकॉज उस टाइम माई प्रायोरिटी वॉज टू गेट माई सेल्फ आउट ऑफ इट। तो अब जब मैं स्टूडेंट्स के साथ बात करती हूँ, स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ, तब मुझे रियलाइज होता है कि ये मेरा फेज था, यही फेज से मैं बाहर आई हूँ। तो नाउ इट्स माई ड्यूटी कि मैं किसी और को उस फेज से बाहर निकालूं, क्योंकि मैंने अपने शायद बहुत टाइम वेस्ट किया होगा तो सोचने में, उस चीज को एनालाइज करने में, बाहर निकलने में, खुद को मोटिवेट करने में। बट मैं स्टूडेंट को अगर गाइड कर दूंगी कि दिस इज द राइट वे, तो हो सकता है उसका बहुत टाइम बच जाए। अगर आपकी अभी इंटरव्यू ना क्लियर हुई तो क्या दुनिया खत्म हो जाएगी? क्या अगर अभी आपकी लाइफ में वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी तो क्या आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे? मे बी दिस इज द राइट टाइम फॉर यू टू पॉलिश योर स्किल्स फर्स्ट एंड देन प्रोसीड फॉर द राइट डायरेक्शन। एक टाइम मेरी लाइफ में भी आया था जब मुझे लगता था कि नहीं, मुझे जॉब कर लेनी चाहिए, शायद ये प्रैक्टिस करने का बहुत ज्यादा स्ट्रगल है और शायद मैं लाइफ में ना कर पाऊं, शायद मेरी लाइफ में प्रायोरिटी अभी कुछ और है और मुझे सब कुछ छोड़ के जॉब में अप्लाई कर देना चाहिए, और मुझे ये पता है कि मैं जॉब में अप्लाई करूंगी तो मुझे जॉब मिल जाएगी। बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई हैव टेकन अ नोटपैड एंड पेन्स, मैंने पेपर उठाए, पेन उठाए, तब मैंने उसके ऊपर लिखना शुरू किया कि ये पेपर मैंने आपके लिए रखा है, तो मैंने उस पेपर के ऊपर लिखना शुरू किया, हैव पेशेंस, there will be a right time. Have patience. This is I'm saying to myself. Have patience. There will be a right time. Right now, focus on studies. Let's make a decision, wise decision, and let's proceed for the life. That means मेरे लिए लाइफ क्या थी कि मेरे लिए लाइफ पैसा कमाना नहीं है, अभी भी नहीं है। मेरे लिए लाइफ है कि मैं जिंदगी में ऐसे आगे बढ़ूं कि मैं अपने एंड से खुद से सेटिस्फाइड हूँ कि मैं जो कर रही हूँ दैट इज ट्रू, मैं जो कर रही हूँ दैट इज राइट डायरेक्शन, मैं जो कर रही हूँ दैट इज माई फोर्टे। इंस्टेड कि मैं जो कर रही हूँ क्या वो मुझे इतना पैसा दे रहा है। मनी इज अ पार्ट ऑफ अवर लाइफ, आई एक्सेप्टेड। पैसे के बिना हम चल भी नहीं सकते, बट सिर्फ पैसे के साथ चल सकते हैं ये मैं नहीं मानती। ये मैं अपने ऊपर क्या अप्लाई करती हूँ कि बेटर है कि मैं लाइफ में उस डायरेक्शन में जाऊं जो मेरे लिए बनी है, बट पहले मुझे उस डायरेक्शन का तो पता होना चाहिए, क्या ये डायरेक्शन ही वही है जो मेरे लिए बनी है। क्या मैं अपनी बहुत सारे सेशंस में, बहुत सारी क्लासेस में ये पूछती भी हूँ कि आप लाइफ में क्या करना चाहते हो, आपकी लाइफ में कैसी ऐसी बेस्ट चीज है, बेस्ट क्वालिटी है जो आपको लगता है आप उसको पॉलिश करना चाहते हो। बट ऐसी क्वालिटी जो आप पॉलिश करना चाहते हो, अगर आपको वो पता ही नहीं है तो लाइफ में आप राइट डायरेक्शन में नहीं जा सकते। तो फिर तो वो भेड़ चाल है, जैसे भी करते हैं भेड़ चाल है कि अगर वो पर्सन जॉब में जा रहा है, उसकी बिग फोर में क्रैक हुई है, उसकी एमएनसी में क्रैक हुई है, तो मुझे भी क्रैक करनी है, वो तो भेड़ चाल है। हो सकता है दैट पर्सन इज लाइक मेंट फॉर द जॉब, उसको जॉब करनी अच्छी लगती है, उसकी पर्सनालिटी भी अच्छी है, वो कर भी लेगा। बट आप अगर जॉब में जाओगे तो मे बी ना कर पाओ, बिकॉज मे बी योर पर्सनैलिटी इज लाइक आप किसी का ऑर्डर नहीं सुन सकते, आप अपना काम करना चाहते हो, आप लाइफ में फ्रीडम भी चाहते हो, आप वर्सटैलिटी भी चाहते हो, पर जॉब में वो चीजें आपको नहीं मिलेंगी। तो जब आप जॉब में जाओगे फिर आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे क्योंकि वो आपकी लाइफ का पार्ट नहीं है। आपको लगता है कि आप लाइफ में क्या है, पॉज ले रहे हो, आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो टेक अ कॉपी पेन, आप उस पर नोट करो कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है, मेरी लाइफ में मैं आगे कैसे बढ़ सकता हूँ, मेरी लाइफ में ऐसी कौन सी चीज है, कौन सी हर्डल्स हैं जो मुझे क्रॉस करनी है और मैं हंस के क्रॉस करूँ, बिकॉज हर्डल्स तो आपको क्रॉस करनी ही पड़ेंगी, देयर इज नो वे आउट। बट वो हर्डल्स आप अपने आप को पॉलिश करके, हंस के, अपने आप के ऊपर एफर्ट लगा के अगर क्रॉस कर लोगे ना, तो लाइफ इससे बेटर आपको अपॉर्चुनिटी नहीं देगी ग्रो करने के लिए। बिकॉज नाउ यू आर एट राइट पॉइंट कि आपके पास अभी हर्डल्स हैं कि आप अपने आप को पॉलिश कर सको कि ये चीज मैं नहीं कर पा रहा हूँ, दैट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग इन माई सेल्फ। ये नहीं है कि वो अपॉर्चुनिटी मुझे क्यों नहीं मिल रही है, सबको तो मिली जा रही है, मुझे क्यों नहीं मिल रही। दैट मीन्स मे बी दैट्स नॉट अ राइट टाइम। Second aspect, maybe you are not qualified enough for that.
थर्ड पॉइंट इज मे बी आप में अभी स्किल्स पॉलिश और करने की रिक्वायरमेंट है, मे बी यहाँ पे आपको किसी और डायरेक्शन में जाने की जरूरत है, दिस इज नॉट योर राइट डायरेक्शन। बट अगर मैं अननेसेसरी अपने आप को उस डायरेक्शन में पुश कर रही हूँ ना कि मुझे यही करना है, यही करना है, यही करना है, तो यू आर बीइंग हार्श टू योरसेल्फ, दिस इज रॉन्ग वे। ये ऐसा करना आपके लिए बहुत ही गलत साबित हो सकता है इन डेज टू कम, बट वो आपको अभी कभी भी रियलाइज नहीं होगा। बट विद द टाइम गैप आगे आगे बढ़ती जाएगी लाइफ, तो आपको रियलाइज होगा कि उस टाइम मेरे साथ ये हुआ था, अगर मैंने ये चीज पुश किया हुआ ना तो अच्छा ही हुआ, वो काम मैं नहीं कर पाई, क्योंकि अभी दिस इज योर राइट ट्रैक, अभी दिस इज योर लाइफ राइट डायरेक्शन, और अभी ये लाइफ का ये फेज है कि आप इसमें आगे बढ़ सकते हो। तो मैं आपको जब ये रिकमेंड करूंगी, अगर लाइफ में आप ऐसी चीजें फेस कर रहे हो, ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपको नहीं मिल रही है, तो इंस्टेड कि मैं अपने आप को उस सुसाइडल अटेम्प्ट तक पहुंच के वो सोच लूं कि मेरी लाइफ खत्म हो गई है, मैं इंस्टेड ये सोचूं कि इस फेज से मैं बाहर कैसे निकलूं, इस फेज को, बिकॉज नथिंग इज मोर प्रीशियस देन लाइफ, nothing is more precious than life, nothing is more precious than happiness, nothing is more precious than being with your family, being with your friends, being surrounded by the people that loves you। अगर ये चीजें आपको जब मिल रही है ना, ये चीजें आपके पास अगर है, मिल रही है आपको, तो कंसिडर इट, तो मैं इस हर्डल्स को पार कर लूंगा, डेफिनेटली पार कर लूंगा। बट अपनी लाइफ को रिस्क में रख के, अपनी लाइफ को सुसाइडल अटेम्प्ट तक रख के आप बोलो कि मुझे वो चीज मिल जाए, दैट इज अ रॉन्ग क्राइटेरिया। आई ऑनेस्टली रिकमेंड यू ऐसी चीजें मत करें। ट्राई टू बी वाइजर इनफ विद योर सेल्फ, विद योर फैमिली, विद योर फ्रेंड्स, विद योर कलीग्स, विद योर वेल विशर्स, कि वो आपके लिए हैं। उनसे बात करिए, मेरे से बात करिए, लाइक आई गॉट अ कॉल, राइट, बहुत स्टूडेंट्स मेरे से बात करते हैं कि कैसे बाहर निकल सकते हैं। टू एनालाइज देयर सिचुएशन, देन गाइड देम वाइजली कि आप इस सिचुएशन से ऐसे बाहर निकल सकते हैं। बिकॉज हर एक की ना सिचुएशन डिफरेंट होती है, हर एक का लाइफ की जर्नी डिफरेंट होती है। मे बी राइट नाउ मैं उसको एनालाइज ना कर पाऊं, बट जो पर्सन उस सिचुएशन से बाहर निकल रहा है ना, उस सिचुएशन की वो जो पैनिक लेवल होता है, उसकी जो फीलिंग्स होती हैं, वो हम कभी एनालाइज नहीं कर सकते। उस फीलिंग को सिर्फ वही पर्सन लिव आउट कर रहा है। तो इसलिए मैं आपको सिर्फ ये सजेस्ट करती हूँ कि अपने एंड से जो आप खुद को मोटिवेट करके, खुद की सिचुएशन एनालाइज करके, खुद के लिए सोल्यूशंस निकाल सकते हो ना, वो दूसरा बहुत मुश्किल से निकाल पाएगा। But even then, always I'm there for you. I always try to help you out, and watch this video definitely, because this video definitely I will try to change your life. मैंने ऐसी बहुत सारी videos मैं simultaneously बनाने की कोशिश कर रही हूँ in a very one go. Reason being is, मुझे जब analyze होता है ना कि life में students जो आज की जनरेशन है वो इस पैनिक लेवल सिचुएशन से गुजर रही है, तो I feel very demotivated कि ऐसी सिचुएशन से हम बाहर क्यों नहीं उनको निकाल पा रहे हैं। बिकॉज ऐसी चीजें हम किताबों से नहीं सिखाई जाती, ऐसी चीजें हमें कहीं पढ़ाई नहीं जाती, ऐसी चीजें हम लाइफ के एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं। तो इसीलिए ट्राई टू बी वेरी वाइजर इनफ कि अगर मैं आपको वो चीजें सिखा सकती हूँ तो दैट विल बी द बेस्ट थिंग आई कैन एवर मेड फॉर यू। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जो आपको